Hello students. So today we're going to start our chapter number 8, the garden thief. यानी जो गार्डन है वहाँ पे एक चोर आ जाता है और हम यही पता करेंगे कि आखिर ये चोर कौन है. The garden thief is a story about a man had a garden. A strange man was sitting on tree in the garden. तो एक ये किसकी है? गार्डन थीफ की स्टोरी. और इसमें एक मैन होता है, उसके पास गार्डन होता है और उसके गार्डन ट्री पर एक चोर बैठा होता है. Once upon a time there was a man who had a garden. तो एक समय की बात है, एक मैन होता है और उसके पास क्या होता है? गार्डन. His name was सोनबीर और उसका नेम क्या है? सोनबीर. He had planted many animal trees in his garden. तो उसने क्या लगाया हुआ था? बहुत ही ज्यादा एप्पल्स की अपने गार्डन में लगाए हुए थे. He took good care of those trees till they started to bear fruits. और वो उनकी बहुत ही ज्यादा देख रेख करता था तब तक उनमें बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स नहीं आ जाते. नाउ ही wanted to pick and sell them to make money for his family. और अब वो चाहता था कि वो उनको क्या करे? पिक करे यानी तोड़े और इन सब से बेच कर पैसे ले सके अपने फैमिली के लिए. He asked his son Mono to help him with the work. तो वो अपने बेटे मोनू से बोलता है कि मेरी तुम हेल्प करो ये काम करने में. One fine day while picking fruits, Sonveer saw a stranger sitting on a branch. तो एक दिन उन्हें दिखाई देगा है जब वो पिक करने जाते हैं यानी प्लक करने जाते हैं फ्रूट्स को कि एक स्ट्रेंज आदमी कोई अननोन जिसको नहीं जानते वो किस पर बैठा है? ट्री की ब्रांच पर बैठा है. He was eating an apple and also collecting apples in a sack. उन्होंने देखा कि वो एप्पल खा भी रहा है और अपनी बास्केट में उनको इकट्ठा भी कर रहा है. Sonbir became angry and shouted, "Hey you, what are you doing on my tree?" उसको गुस्सा आ जाता है और चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम और इसमें से तुम एप्पल पे तोड़ रहे हो? Are you not ashamed of stealing, you thief? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती चोर कहीं के? The stranger on the tree just looked at the gardener as if he weren't listening. तो stranger उसको ऐसे देखता है जैसे उसने उसको कुछ सुना ही ना हो. He continued to eat and pick apples. वो दोबारा से कंटिन्यू करता है और अपने एप्पल्स को पिक करने लगता है. Sonbir got even more angry and shouted again, "I have worked so hard to grow these apples. You have no right to pick them without my permission. Come down at once." और ये देखकर सोनबीर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो होता है कि मैंने इसमें इतनी मेहनत करी है और तुम इसको ऐसे कर रहे हो तो तुम बिना मेरी परमिशन के इसको तोड़ नहीं सकते. चुपचाप एक बारी में नीचे आ जाओ. द स्ट्रेंजर ऑन द ट्री आंसर्ड, "व्हाई शुड आई कम डाउन?" तो स्ट्रेंजर बोलता है कि मैं नीचे क्यों आऊं? आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड एंड दीज एप्पल्स आर गिफ्ट फ्रॉम गॉड. मैं तो एक भगवान का चेला हूँ और ये गिफ्ट मैं भगवान का ही समझता हूँ. सो यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर बिटवीन द वर्क ऑफ गॉड एंड हिज सर्वेंट. तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता गॉड और उसके सर्वेंट के बीच में बोलने का. सोमवीर वॉज वेरी सरप्राइज एट दिस आंसर. तो सोमवीर इस आंसर पे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है. ही थॉट ऑफ अ प्लान. ही आस्क्ड मोनो टू ब्रिंग अ रॉड. तो वो एक क्या था आइडिया सोचता है और फिर वो बोलता है अपने बेटे मोनू से कि जाओ तुम रोप लेकर आओ, रस्सी लेकर आओ. When the apple thief finally came down from the tree, सोमवीर caught him and tied him with the trunk. तो जैसे ही वो नीचे आता है तो सोमवीर उसको क्या करता है? रस्से से पेड़ पर बांध देता है. He then took a stick and started to beat him. तो फिर वो एक स्टिक से उसको बीट करना मारना स्टार्ट कर देता है. The thief began to scream in pain. और अब जो चोर था वो जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगा था. Why are you beating me? कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो? You have no right to do this. तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ये करने का. Please let me go. The thief pleaded. तो thief क्या करता है? प्लीज करता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो. The gardener turned a deaf ear and continued hitting. तो वो भी फिर अब की बार गार्डनर बहरा बन जाता है और उसकी बात नहीं सुनता और उसको मारने लगता है. डू यू हैव नो फियर ऑफ गॉड? बोलता है क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? गॉड विल पनिश यू फॉर बीटिंग एन इनोसेंट मैन. द थीफ क्राइड. तो थीफ रोते रोते बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ऐसे किसी इंसान को मारते हो और भगवान तुम्हें इस बात की सजा देगा. सो वी कामली रिप्लाइड, व्हाई शुड आई फियर? तो बोलता है कि मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी डरने की? दिस वुड इन माई हैंड इज मेड बाय गॉड एंड आई टू एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड. कि जो ये मेरे हाथ में वो क्या है? स्टिक है, ये वुड की है और मैं भी भगवान का ही सर्वेंट हूँ, चेला हूँ. सो आई हैव नथिंग टू फियर एंड यू शुड ऑलवेज नॉट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ गॉड. तो इस बात इसलिए मुझे कोई डर नहीं है और तुम्हें भी हमारे बीच में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए.
The stranger hesitated for a moment and then spoke. Wait, please don't beat me. I'm sorry for stealing fruits from your garden. Kindly forgive me and set me free. तो जो स्ट्रेंजर था वो थोड़ा हिचकिचाता है और बोलता है कि प्लीज रुक जाओ, मुझे माफ कर दो और मैंने तुम्हारे फ्रूट्स को स्टील करा, चुराया और अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। द गार्डनर स्माइल्ड एंड सेड, सिंस यू हैव नाउ रियलाइज्ड योर मिस्टेक, आई विल फॉरगिव यू। सो मी देन अनटाइड हिम एंड लेट्स हिम गो फ्री। तो अब वो गार्डनर स्माइल करता है कि ठीक है चलो, अब तुमने अपनी गलती मान ही ली है तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। फिर वो उसको छोड़ देता है और उसको जाने देता है। तो बच्चों अगर आपको फ्रूट्स चाहिए, उसको फ्रूट्स चाहिए थे तो वो आकर मांग सकता था। उसने स्टील करा, चोरी करा और ऊपर से मान भी नहीं रहा है। तो क्या है, चोरी करना गलत बात है। अगर आपको लेना है तो किसी से ऐसे ही ले लो। तो आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी और इससे बहुत अच्छा मैसेज भी आपको मिला होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।